पिछले कुछ 1 से 1.5 हफ्ते में आप में से इतने सारे लोगों ने इतनी नेगेटिव एनर्जी शेयर की है मेरे YouTube चैनल पर कि मुझे लगा भाई आपको हेल्प कर दूं आपकी ये नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालने में। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी नेगेटिव एनर्जी चाहे मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर शेयर करोगे तो होगा क्या, आपके अंदर एंजाइटी बढ़ेगी, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, और फिर पता है क्या, आपका जो नुकसान ऑलरेडी हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद आपको नहीं पता कि आप फ्यूचर में अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर कितना नुकसान खुद कर रहे हो। तो इसलिए मुझे लगा ये वीडियो बनाता हूं ताकि आपका जो उबाल है, जो गुस्सा है, जो एकदम ही बेकार है जिसका कोई फायदा नहीं है, स्पेशली मेरे ऊपर, वो कम हो जाए और आपकी प्रति ना मेरे लिए अच्छे कर्म रहे, है ना, और मेरे कर्म आपके प्रति हमेशा अच्छे रहें, राइट। तो सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने कहा कि पारितोष सर आप एक ऐसी कंपनी से रिलेटेड हो जिसने कुछ गलत किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, तो आज मैं आपको पूरी क्लैरिटी दे रहा हूं, 100% क्लैरिटी। और आपको यह भी आज फील होगा कि भाई कितनी बेवकूफ़ी कर रहे थे हम लोग। हम किसी ऐसे इंसान के YouTube चैनल पर कमेंट कर रहे हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। हम जबरदस्ती, मतलब ऐसा है कि सचिन तेंदुलकर के YouTube चैनल पर जाकर हम कमेंट कर रहे हैं कि भाई वॉरेन बफेट अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है क्या फ़ायदा होगा, राइट। सचिन तेंदुलकर को कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई, इतना ही होगा ना कि यार सचिन बोलेगा भाई पता नहीं यार कैसे से लोग हैं, इनको यही नहीं समझ आ रहा, लिखना है वॉरेन बफेट के पास, लिख रहे हैं मेरे पास। चलिए आज आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर करते हैं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल लिखा है मैं बीबी, जिस कंपनी का यहाँ पे नाम लिया जा रहा है, और जिस कंपनी के बारे में आप लोग मुझे इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं मेरे लिए नाम लिख लिख कर, और आपकी नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे साथियों, मेरी वीडियोस जो है ना, जो भी आप देख रहे हैं, जिस कंपनी की ऐप में आप देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेरी जो भी वीडियोस जिस कंपनी की ऐप में आप देख रहे हैं ना, वो सारी की सारी वीडियोस आज से 3-3.5 साल पहले शूट हुई थी। मैं आज जाकर वहां शूट नहीं कर रहा। इनफैक्ट आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि मैं उस कंपनी में एम्प्लॉय था, जैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय होता है, जैसे सारे एम्प्लॉयज होते हैं, आज से 3-3.5 साल पहले। आपको पूरी हिस्ट्री दूंगा अभी अपनी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा एम, मेरा मुद्दा पता है क्या है, कि आपकी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाए। देखो, आप फालतू में मेरे ऊपर अपनी नेगेटिव एनर्जी निकाल रहे हो, इससे मेरा कुछ गलत नहीं हो रहा, कर्म आपके खराब हो रहे हैं। लेकिन मैं एक मैच्योर इंसान हूं, आपकी तरह इमोशंस में आके वो नारेबाजी नहीं कर रहा, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपकी हेल्प कर दूं। भाई अगर 100 में से 10 लोगों की भी हेल्प हो जाए, 10 लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल के आगे बढ़ जाएं, तो भारत आगे बढ़ेगा। बस मेरा उतना ही मुद्दा है और ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे पहले कि हम शुरू करें, हर बार की तरह हमेशा आपसे एक वादा लेता हूं, और आज भी ले रहा हूं, कि आपको अगले 3 साल के अंदर अंदर अपने परिवार को मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालना है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो होगा क्या कि हाइपर इन्फ्लेशन आती रहेगी, इन्फ्लेशन तो खैर बढ़ती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, और आपके लिए ज़िंदगी, आपके परिवार के लिए ज़िंदगी मुश्किल नहीं होगी, महंगी हो जाएगी। महंगाई की जब चपत लगती है ना, अच्छे से अच्छा इंसान टूट जाता है, वो पारितोष शर्मा हो या फिर आप लोग हो। तो इसलिए मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालना होगा, जिसके केवल 3 रास्ते हैं, 3 सीढ़ियां हैं: सही शिक्षा, सही संगत और सही पैसा। अब आपको शिक्षा के मामले में तो मैंने कंप्लीटली पूरी सपोर्ट दे दिया है, पूरी आज़ादी दे दी। आपको पता है ना कि MBA प्लस जो संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन मैं चलाता हूं, संस्था तो नहीं कह सकते, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन मैं चलाता हूं, उसके सारे के सारे कोर्सेज, और मैं आगे फ्यूचर में जो भी कोर्सेज, जो भी पब्लिश करूंगा, कोर्स, लेक्चर जो भी पब्लिश करूंगा, वो सब कुछ अब 100% फ्री है हमारे YouTube चैनल पर और हमारे Facebook पेज पर। 100% फ्री। 100% फ्री मतलब 100% फ्री, इसके आगे कोई झोल नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, कुछ नहीं है। और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं भारत देश को जिस मिशन से मैं चला था ना, कि शिक्षा एकदम सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, आज वो मिशन पॉसिबल हो गया है। तो सही शिक्षा अब आपके पास है, अब बची सही संगत और सही पैसा। ध्यान से अब आगे बढ़िए। 2023 मेरे लिए था साल थ्योरी का, थ्योरी यानी लर्निंग का, सीखने का, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। 2024 है साल एक्शन का, बस सिर्फ और सिर्फ एक्शन। जो एक्शन लेगा वो आगे बढ़ेगा। अब आपको समझाता हूं कि मैं उस कंपनी से कैसे रिलेटेड था। नवंबर 2019 में मुझे हायर किया गया उस कंपनी में जिसकी बातें आप लोग आजकल कर रहे हैं, राइट। और मुझे हायर किया गया था एज द हेड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज।
मेरी सही डेजिग्नेशन जो थी वो थी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीएससी, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज क्या थे? वो सारे के सारे ऑनलाइन कोर्सेज जो आज आप ऐप में देख रहे हैं। आप जो मेरी वीडियोस देखते हैं ना वहां पे, ये तब की बनी हुई है। साल ये 2019 में शुरू हुई थी, 2020 की आप वीडियोस देख रहे हैं। ये पुराना कंटेंट है। ये कोई आज मैं जाके वहां पे शूट नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स उसको एडिट करके जैसा भी, अब मैं तो खैर हुई नहीं ना उस ऐप में ना कहीं पे भी, मुझे नहीं पता वो कैसा लगता है कैसा नहीं, लेकिन आप जो भी देख रहे हैं वो उस समय का शॉट है। अब आप बोलेंगे कि पारितोष सर फिर आप अपनी वीडियोस वहां से क्यों नहीं निकालते? अरे भाई, मैं वहां पे एम्प्लॉई था, तो मैंने वहां पे जो काम किया वो तो उसी कंपनी का होगा ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर आप किसी कंपनी में जाओगे, आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई होगे, आप वहां पे कुछ बनाओगे, तो भाई वो उस कंपनी का होगा ना। ऐसे थोड़ा कि जाते जाते भैया मैं लेके जाऊंगा अपना सामान अपने साथ ऐसे नहीं होता है, राइट। तो सबसे पहली बात समझ आ गई। अब मैंने वहां पर अच्छा काम किया, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, बहुत लोगों ने कहा कि हमें पारितोष सर के कोर्सेज बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छी लर्निंग हो रही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। 2021 में जनवरी के महीने के आसपास, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली वो महीना याद नहीं है, बट आई थिंक जनवरी के आसपास मुझे प्रमोट किया गया इस कंपनी में, और प्रमोट करके मुझे बना दिया गया एक चीफ लर्निंग ऑफिसर। अब आपको बता दूं, चीफ लर्निंग ऑफिसर एक सीएक्सओ पोजीशन थी वहां पे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस कंपनी का कोई डायरेक्टर बन गया था। मतलब कंपनी के में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, कंपनी में मेरे कोई डिसीजन मेकिंग केवल मेरे डिपार्टमेंट तक की थी, राइट। और वो भी ऑफ कोर्स अब जो मेरे डायरेक्टर्स थे उनको मैं रिपोर्ट किया करता था। तो मैंने मान लीजिए कोई डिसीजन लिया, मैं अपने डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करूंगा, अगर वो अग्री करेंगे तो भाई मैं उस डिसीजन को इंप्लीमेंट कर दूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, जब मैं कोर्सेज बना रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, तब मेरा रोल था कि मुझे कोर्सेज बनाने हैं, मुझे और एक्सपर्ट्स को लेकर आना है, उन कोर्सेज को पब्लिश करना है ऐप में। जब मैं चीफ लर्निंग ऑफिसर बना तो मेरा रोल अलग हो गया। फिर मेरा रोल ये था कि जितना भी इस कंपनी का नेटवर्क था, अच्छा आपको एक बात बताता हूं, जब मैं इस कंपनी में आया था तो मुझे बताया गया था कि भाई आप जो भी यहां पे कोर्सेज बनाओगे, आप जो भी यहां पे काम करोगे, हजारों लोगों का भला होगा यहां पे। वो कैसे? क्योंकि यहां पे हजारों माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो पूरे भारत देश से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम धीरे धीरे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ा लिखा के समझा के थोड़ा एक कदम और आगे, 2 कदम और आगे लेकर चले जाएं तो भारत देश का कितना फायदा होगा। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैं तो आज भी यही कर रहा हूं, राइट। तो मैंने वही किया। जब मैं चीफ लर्निंग ऑफिसर बना, उसी जोश, उसी जज्बे के साथ मैंने कहा भाई ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करना शुरू करो। और इसलिए आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी ट्रेनिंग्स ली होंगी, जो मैंने खुद भी की थी, प्लस मेरे पास साथ एक पूरी टीम थी ट्रेनर्स की, जो पैन इंडिया टीम थी, जहां पे वो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन आपको ट्रेन किया करते थे। मेरी भी बहुत सारी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स आप लोगों ने ली होंगी। ग्रेट। अब भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी कंपनी में होते हो तो अल्टीमेटली आप अपनी ट्रेनिंग्स में उसी कंपनी की बात करोगे ना। और जब आप लोग माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हो और आप लोग कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो और आपको मान लीजिए कोई ट्रेन कर दे आए, कोई बताए, तो अल्टीमेटली वो अपनी कंपनी की बात करेगा ना, वो किसी तीसरी और दूसरी कंपनी की तो बात नहीं करेगा, राइट। लेकिन आप लोगों को एक बात हमेशा पता होगी, मैं हमेशा अपनी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में चाहे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में, मैं हमेशा कहता था पारितोष पर भी विश्वास मत करो। मैं हमेशा कहता था अपनी आंखें खोलो, सवाल करो। एक चीज तो मैंने हमेशा बोली अपने जीवन में, वो तब भी है और आज भी है, सवाल करना सीखो। अगर सवाल नहीं करोगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा और फिर ऐसी तुक्के में और आंखें बंद करके आप बोलो वो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह कि भाई हम तो बड़े भोले भाले हैं, तो भाई उसको भोले भाले नहीं कहते, उसको बेवकूफ कहते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आज तो आप आक्रोश गुस्से में हो, ठीक है, मैंने आपकी मान लो 1 मिनट के लिए मान ली, ठीक है। आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे कि बेटा ऐसे ही कान बंद करके, आंख बंद करके, मुंह बंद करके कहीं पे भी कुछ भी कराना? नहीं ना, अपने बच्चों को ये नहीं सिखाओगे। तो जो अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे वो काम खुद क्यों कर रहे हो? अब बताओ, हो गए स्टंप। मैं अच्छा क्रिकेटर हूं, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ाता हूं। जनवरी 2022 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट कर लिया, यानी रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया अपना, ठीक है। तो जनवरी, एक्चुअली वो 5 जनवरी के आसपास था, बट फाइनली मेरा एग्जिट हुआ था 12 जनवरी 2022 को, मुझे अभी भी याद है। तब इनफैक्ट लॉकडाउन चल रहा था, तो ऑनलाइन ही ओवर जूम कॉल मेरा एग्जिट हुआ था प्रॉपर्ली, अच्छे से, राइट। और उस समय भी मुझे दुख था इस बात का कि शायद मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर पा रहा हूं, मैं इन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को नहीं पढ़ा पा रहा हूं। लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, मुझे कुछ अलग करना है, मतलब मेरा मिशन अलग है। मेरा मिशन हमेशा से ऐसा रहा है कि शिक्षा को मैं हर एक तक लेकर जा पाऊं,
ये मेरा मिशन रहा है, राइट। और क्या होता है कि जब आप शिक्षा को हर एक तक लेकर जाना चाहते हो, बीच में पैसा अगर आ जाए, पैसे की दीवार अगर खड़ी हो जाए, तो बड़ा चैलेंज हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। कुछ लोग खरीद पाते हैं, कुछ लोग नहीं खरीद पाते हैं। तो मेरा ये मिशन था यार, पारितोष कुछ तो तुझे करना होगा दुनिया में, इस भारत देश को वापस देकर जाना होगा यार, है ना। क्योंकि देश का ऋण मेरे ऊपर भी, आपके ऊपर भी है, ये बात सच्चाई है। अगर इस धरती पर पैदा हुए हो तो भारत देश का ऋण आपके ऊपर भी है, आपके कंधों पर भी है और मेरे कंधों पर भी है। अगर जीवन में कुछ करके जाना है ना, तो पैसों के पीछे मत भागो, इस देश का ऋण चुका के जाओ, कैसे भी करके कुछ ऐसा अच्छा काम करो कि देश का ऋण चुकाओ। और इसलिए मैंने उसी फीलिंग के साथ, अब इमोशंस के साथ एग्जिट ले लिया। मुझे पता था, हो सकता है, मैं आपको बाय द वे ये बता दूं कि मैं अच्छी खासी सैलरी ले रहा था, राइट, और बहुत दया रही उस कंपनी की मेरे ऊपर, लेकिन और बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि यार इतनी अच्छी खासी सैलरी छोड़ के, सारा आराम छोड़ के, एक अच्छी पोजीशन छोड़ के सडनली आप अपने मिशन के पीछे लग जाओ भाई। या तो आप पागल हो या फिर आप सचमुच पागल हो। तो भाई मैं पागल भी हूँ इस देश के लिए और सचमुच पागल भी हूँ इस देश के लिए, राइट। अब हुआ क्या कि पिछले 1.5 से 2 हफ्ते में जब से ये पूरा एक ऑनलाइन लड़ाई शुरू हुई दो लोगों के बीच में, तो आप लोगों ने ऐसे ही अपने गुस्से में, ऐसे ही आपके मन में, आपके दिल में बवाल मचा हुआ है, तो आपने मेरे YouTube चैनल पर आकर बहुत कुछ भला बुरा बोलना शुरू कर दिया, है ना। और आपको ये बात बता दूं कि मुझे बहुत बुरा लगा, बाय द वे, मेरे लिए आसान नहीं था ये आप लोगों ने ऐसे नेगेटिव खूब सारे कमेंट्स दिए। आज भी लोग आते हैं, कुछ गिने चुने, वो बिरले दो चार जो सिर्फ वो नारेबाजी वाले जो लोग होते हैं ना, हमारे देश में प्लेकार्ड वाले बहुत है ना, बुद्धिजीवी लोग बहुत हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, ऊट पटांग। कुछ लोगों ने इनफैक्ट धमकियां देने की भी कोशिश की इनडायरेक्टली, राइट। चलिए मैं आपको माफ़ करता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो पता है क्यों? क्योंकि यार देखो, आपके कर्म आपके हैं, मेरे कर्म मेरे हैं। अगर मेरे खराब होंगे, भगवान मेरे को देख रहे हैं। आप तो जेन्युइनली अपने कर्म खराब कर रहे हो। अगर मुझे आपको वापस धमकी देनी होती ना, तो ऐसे वीडियो ना बना रहा होता। मुझे वापस धमकी देने का भी तरीका आता है, डोंट वरी। मुझे पुलिस को भी इन्वॉल्व करना आता है, मुझे लीगैलिटीज को भी इन्वॉल्व करना आता है, वो सब आता है। लेकिन मुझे वो करना ही नहीं है, क्योंकि मेरा भी समय बर्बाद होगा, आपका भी समय बर्बाद होगा, राइट। और स्पेशली समय सबसे क्रिटिकल होता है। मैं हर समय यही सिखाता हूं कि समय एक बार निकल गया ना, वापस नहीं आएगा। पैसा चला गया तो पैसा तो वापस आ जाता है, दोबारा कमा सकता है इंसान, समय दोबारा नहीं आ सकता। ये समझ जाओ इस बात को। आगे बढ़ते हैं। मुझे अपशब्द कहकर आपका कोई भला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि मैं 2 साल पहले उस कंपनी से वैसे ही बाहर निकल चुका हूं। अब मेरा उस कंपनी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। आप मुझे बोलो पारितोष सर इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, आप भी जुड़े हो, आपकी वीडियो हम वहां पे देख रहे हैं। अरे भैया, मेरी जो वीडियो देख रहे हो वो 3-3.5 साल पुरानी वीडियो है, वो आज की वीडियो थोड़ा है। मैं जब उस कंपनी से जुड़ा ही नहीं, तो आप मेरे पास कमेंट करके क्या कर लोगे? क्या करोगे बताओ? मैं आपको आपका पैसा वापस कर दूंगा। मैंने आपका पैसा लिया ही नहीं है। जब मैंने लिया ही नहीं तो भैया मैं वापस क्या करूंगा? आप खुद बताओ। अब आप बोलोगे नहीं पारितोष सर, हम आपकी बातें सुनकर, आपकी बातों से मोटिवेट होकर ज्वाइन किए थे, ये किया था, वो किया। तो भाइयों, क्या कभी किसी ने मेरे को पर्सनली कॉल करके पूछा था कि पारितोष सर कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या है क्या नहीं? नहीं यार, ऐसे थोड़ा कि आप कुछ भी, मतलब हवाबाजी में कुछ भी बोल दोगे मेरे को। और अगर ऐसे बोलोगे ना, तो इससे पता है क्या होता है? इट इनफैक्ट शोज योर वीकनेस। ये आपकी कमजोरी दर्शाता है। मैं गुरु हूं, आपका टीचर पहले भी था, आज भी हूं। समझाता हूं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको। आपको पता है ना, पारितोष सर अपनी क्लासेस में थोड़ा डांट भी देते हैं। मैं डांट रहा हूं अभी आपको, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये आपकी कमजोरी दर्शा रहा है। आप लोग इतने कमजोर हो कि अपने इमोशंस में आप अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने उछाल रहे हो। इतनी कमजोरी है आपकी। आप मेरे को नेगेटिव कमेंट करके हिला नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तो एक मिशन पे हूं, मैं तो भारत के मिशन पर हूं। मैंने तो अपने सारे के सारे कोर्सेज फ्री कर दिए, जो कोई नहीं कर पाया आज तक, मैंने वो कर दिया यार, अपना लालच छोड़ के। अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे, अरे पारितोष सर वो तो इस कारण हुआ है क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन बन गई। अरे भैया, कुछ भी हुआ हो यार, चलो ठीक है, मान लेते, मैंने आपकी बात मान ली। चलो, आपको शांत करने के लिए, आपको थोड़ा आपकी एंजाइटी कम करने के लिए, ताकि आप में से कोई एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में ना चला जाए, या ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए आज भी साथ दे रहा हूं आपको। इतने नेगेटिव कमेंट सुनने के बाद भी साथ दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं भैया? भारत का युवा हो आप लोग, ये जनरेशन और अगली जनरेशन हो आप लोग। मैं ये देश खराब नहीं होने देना चाहता, दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपको मैं 3 स्टेप्स दूंगा, 3 स्टेप्स दे रहा हूं।
ये आक्रोश, गुस्सा, ये नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जी, फालतू के कमेंट्स लिखने से अच्छा मैं आप बता दूं क्या करो। सबसे पहली बात, बिना पढ़े लिखे, बिना जाने और बिना सवाल किए डू नॉट इन्वेस्ट योर टाइम और मनी। बिना कोई भी चीज पढ़े लिखे, बिना उस चीज को अच्छे से जाने और बिना सवाल किए कहीं पे भी अपना समय और अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। सिंपल सीधी बात। अब अगर यह बात समझ आ गई हो तो आपको बधाई हो, और अगर नहीं समझ आई हो तो भाई फिर भगवान आपका रखवाला है, क्या कर सकते हैं। अगर आप जोश में आके इमोशन, जैसे आप इमोशन में आके मेरे पास कमेंट लिख रहे हो, भाई कमेंट लिख के क्या फायदा होगा। अच्छा चलो मैं आपको आज एक एग्जांपल देता हूं। आपको जलियांवाला बाग याद है? जलियांवाला बाग में क्या हुआ था भाई? सबको याद होगा, गोलियों के निशान तो आज तक है वहां पे। क्या हुआ था? हम आक्रोश में, हम भारतीय वहां पे गए और वहां पे शांति में बैठे ऊपर अंग्रेज लोग, उन्होंने अपनी प्लानिंग ऑलरेडी की हुई थी। वो आए और चला दी गोलियां, बरसा दी गोलियां। गया कौन? वो शांति में बैठे अंग्रेज लोग गए? नहीं, जो गुस्से में, आक्रोश में जो वीकर लोग थे वो गए। ओम शांति उन सबके लिए। हमेशा यही होता है, आप जब इमोशन में, आक्रोश में, गुस्से में कोई काम करोगे ना, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप कभी भी इंपैक्ट क्रिएट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप अपने इमोशन में कुछ भी बोल जाओगे। जैसे आपने मेरे ऊपर कमेंट्स करना शुरू किए। अरे भैया, मैं यार कैसे समझाऊं आप लोगों को, जिस चीज से मैं जुड़ा ही नहीं, मेरे पास कमेंट भेजकर क्या फायदा होगा। ये वही बात हो गई ना, आपको लिखना है सचिन को, आप लिख रहे हो वॉरेन बफेट को। यार ये क्या कर रहे हो? थोड़ी बुद्धि तो लगा लो, थोड़ा सोच तो लो। लेकिन नहीं, आप इमोशन में हो ना, आपको लग रहा है आक्रोश दिखाएंगे, जन आक्रोश दिखाएंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे। अरे भैया क्या कर दोगे यार, ऐसे जीवन नहीं चलता है। क्या कर लोगे? अगर आपको जीतना है ना तो शांति से जीतो, धैर्य से जीतो, बुद्धि चला के जीतो। श्री कृष्ण ने आक्रोश नहीं दिखाया था, बुद्धि, धैर्य, शांति। सोचो जरा, आचार्य चाणक्य, चलो श्री कृष्ण की बात तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई, थोड़ा धरती पे आके बात करते हैं। आचार्य चाणक्य, उन्होंने आक्रोश दिखाया था? नहीं दिखाया था। उन्होंने बुद्धि, धैर्य और शांति से राष्ट्र का निर्माण करना सिखाया था। उन्होंने तो कोई जन आक्रोश नहीं दिखाया, क्योंकि उनको पता था जन आक्रोश से मैं जीत ही नहीं पाऊंगा, इस राजा से, इस धूर्त राजा से मैं नहीं जीत पाऊंगा इससे। लेकिन अगर मैं बुद्धि, धैर्य और शांति के साथ काम लूंगा तो मैं इस धूर्त राजा से जीत पाऊंगा, तो मैं अखंड भारत बना पाऊंगा, तो मैं राष्ट्र का सही निर्माण कर पाऊंगा। उन्होंने किया। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों को पता है उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था ना, आचार्य चाणक्य बैठकर कमेंटिंग नहीं खेल रहे थे ना। आप लोगों के लिए तो आसान है, कमेंटिंग खेल लो। चलो अब दूसरी चीज बताता हूं। बड़े बूढ़ों ने आपको भी सिखाया है, मुझे भी सिखाया है। हर परिवार में बड़े बूढ़े, जहां अच्छा कल्चर होता है, जिस परिवार में अच्छी सीख मिलती है, वो कहते हैं कि भाई लालच बुरी बला है। इसको अंग्रेजी में मैं कहता हूं, देयर इज नो शॉर्टकट टू बिल्डिंग वेल्थ। अगर आपको पैसा बनाना है, कोई भी शॉर्टकट इस दुनिया में आज अवेलेबल नहीं है। चाहे आपको कोई अपनी वीडियोस में कैंडल स्टिक ग्राफ्स दिखाए और बोले भैया स्टॉक मार्केट में ऐसा पैसा बन जाएगा, ये निफ्टी खरीद लो और ये FNO कर लो और ये सब कर लो। नहीं, आपने कभी मुझे ये बोलते हुए देखा है? क्योंकि ये सच है ही नहीं। कोई अगर आपको ये बोल दे कि भाई तुम मेरे साथ ऐसे काम करो और मैं ऐसे, कभी आपने, अच्छा छोड़ो, किसी और की बात छोड़ो, मेरी बात करते हैं। कभी आपने मेरे मुंह से सुना है कि आप मेरे कोर्सेज करो या आप मेरे साथ जुड़ जाओ तो मैं आपको लाखों रुपए बनाना सिखा दूंगा? नहीं, क्योंकि ये सच है ही नहीं। अब भाई जो चीज सच नहीं है, और ये तो बड़ी बेसिक सी बात है ना, इसके लिए साइंटिस्ट बुद्धि थोड़ा चाहिए आपको। इसके लिए क्या आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा ये समझने के लिए? नहीं। अब एक बात समझ जाओ, जब जब लालच करोगे मात खाओगे। स्टेप नंबर 3, अपनी भाषा और अपने कर्म हमेशा अच्छे रखो। अगर अच्छे नहीं रखे तो यू और योर फैमिली विल हैव टू बेयर द रिजल्ट्स ऑफ दीज कर्मास। अगर आप गलत कर्म करोगे तो आपके परिवार को भुगतने होंगे। ध्यान रखना, ये जनरेशन नहीं तो अगली जनरेशन भुगतेगी यार। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है।
अब आप लोग लिख लो मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने गंदे नेगेटिव कमेंट्स लिखने लिख लो यार, लिख लो। जिस चीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है आप लिखते रहो, करो करो करो, बिल्कुल खुल के करो, एब्सोल्युटली। हैशटैग यूज़ करो, आजकल तो हैशटैग एक्टिविज्म बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। हैशटैग ट्रेंडिंग करा दी हमने, ओ भाई साहब कितनी बड़ी बात कर दी। वहाँ सरहद पे हमारे जवान देश बचा रहे हैं, राजौरी और पूंछ सेक्टर में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? हैशटैग एक्टिविज्म। हाँ हाँ करो, बिल्कुल करो, 100% करो। देखो भाई मेरे को गर्व है, बहुत गर्व इस बात पे है कि अपना लालच छोड़ के ना मैंने अपने सारे के सारे कोर्सेज फ्री कर दिए। अब से जब भी पढ़ाऊंगा यूट्यूब और फेसबुक पे फ्री पढ़ाऊंगा, हाई क्वालिटी कंटेंट। फ्री, फ्री का मतलब फ्री, इसके आगे पीछे कोई झोल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा जवान इस देश के लिए अपना ऋण उतार रहा है ना, मुझे भी ऋण उतारना है, उतार रहा हूं। अब इसमें आपकी जो भी कहानी हो यार, आपको अच्छा बोलना है बुरा बोलना है बोलते रहो, मेरे को जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ता। आपको अब भी सिखा रहा हूं। और एक बात समझ जाओ, आपको लगता है आप में बहुत दम और ताकत है, मेरे में भी है, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं इमोशन में आके दम और ताकत नहीं दिखाऊंगा, जिस दिन दिखानी हुई उस दिन दिखा भी दूंगा। तो ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा अपने। आप ये मत सोचते कि पारितोष सर एकदम चुपचाप बैठे हैं, हमें कुछ बोल नहीं रहे हैं। भाई आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं, आप लोगों को सही दिशा दे रहा हूं, बुद्धि दिखा रहा हूं। और दम और ताकत का इस्तेमाल सही समय पे सही जगह पे करना होता है, हर जगह नहीं। आप भले लोग हो, भोले तो नहीं कह सकता, भले तो हो, बेवकूफ शायद हो, लेकिन आप लोगों का नुकसान नहीं होने दूंगा। आगे बढ़ो, सिखा रहा हूं, अब भी सीख जाओ। चलो, जब तक तुम लालच करना बंद नहीं करोगे ना, ऐसे ही मत खाओगे, हमेशा ऐसे ही मत खाओगे। हमेशा अपना समय का और पैसे का दोनों का नुकसान करोगे। और बार बार कह रहा हूं, समय का नुकसान सबसे गंभीर नुकसान होता है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है लाइफ में, समय एक बार गया तो भाई लोग फिर गया। और ध्यान रखना, आज जो भी कदम उठा रहे हो ना, आपके बच्चे सीख रहे होंगे आपसे, मेरे बच्चे भी सीखेंगे। तभी तो मैं तो अच्छा कदम उठा रहा हूं, मैं तो आज भी पढ़ा रहा हूं। कभी किसी ज़माने में आगे जाके 10 साल बाद जाके अपने बच्चों को बताऊंगा कि देखो बेटा ऐसा एक सिचुएशन हुआ था मेरी लाइफ में, और मैंने देखो कैसे रिएक्ट किया, दूसरों ने देखो कैसे रिएक्ट किया, तुम्हें अब कैसा बनना है। फिर उनको समझाऊंगा कि बेटा तुम ऐसे बनना, जो दुनिया को इकट्ठा करो, दुनिया को साथ लाओ, दुनिया को सही दिशा दिखाओ, वैसे इंसान बनो। वो हैशटैग एक्टिविज्म से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, अब भाई ये भी बात समझ जाओ कि मुझे गाली देकर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई आपका भला नहीं होगा। मेरे कर्म मुझे पता है, अगर गलत होंगे तो भगवान देख लेगा, आपके कर्म आपके पास है। लेकिन आप ये जो कमेंट्स कर करके कर रहे हो ना, इससे आप जेन्युइनली अपने कर्म खराब कर रहे हो। आप सबको आशीर्वाद, आपको भगवान सद्बुद्धि दे, बस मैं यही बोलना चाहता हूं। एक बात का प्लीज़ ध्यान रखिए कि कर्म सबसे ज़रूरी है, समय सबसे ज़रूरी है, पैसा आता जाता रहता है। मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। इन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा अपने जीवन में, गलती नहीं करोगे। मैं जब सिखाता हूं ना अपने 1% क्लब के सारे लर्नर्स को, हमारी जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, बाकियों को भाई जिसको मुझसे फ्री में सीखना है वो यूट्यूब फेसबुक पे हर जगह सीख सकता है, आप कोई चैलेंज नहीं है। जो हमारी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है, उनको जब मैं सिखाता हूं, ये सिखाता हूं बार बार कि दोस्तों समय का नुकसान मत होने देना, बाकी मर्जी आपकी है। देखिए मैंने अब अपने कंधों से बोझ हटा दिया। बहुत दिनों से मैं आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत भारी फील कर रहा था। मैंने अब अपने कंधों से बोझ हटा दिया, क्योंकि मैंने आपकी तरफ आक्रोश नहीं दिखाया। मुझे नहीं रिटेलिएट करना, मैं वैसा इंसान नहीं हूं। मुझे आपका भला करना है। अब आप अगर अपना भला करना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहें तो भगवान आपका भला करे। इतना ज़रूर कह दूं कि कृपया करके अपने इस आक्रोश में, देखो आपको जंग जीतनी है ना, शांति धैर्य से जीतो, आचार्य चाणक्य की तरह जीतो। हर चीज़ में आपको तलवारों की ज़रूरत नहीं होती, आपको लाठियों की ज़रूरत नहीं होती। वो आपकी तलवारें और लाठियाँ मतलब वो है आपके जो कमेंट्स हैं और स्पेशली किसी बिल्कुल ही अनरिलेटेड इंसान के चैनल पे लिख रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ, जीत जाओगे। लेकिन नहीं लगाया ना, हार जाओगे। भगवान आपको हमेशा सुखी रखे, बहुत स्वस्थ रखे, और आप लोग भारत देश का अपना ऋण उतार कर जाओ इस जीवन में। नमस्कार, जय हिंद।